जय माँ काली भक्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में कुशल मंगल होंगे। तो भक्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस इन संकेतों से हम जान सकते हैं कि नवरात्रि में की गई पूजा हमारी सफल हुई है या नहीं हुई है। तो भक्तों, अगर आपको भी ये संकेत प्राप्त होते हैं तो समझ लीजिए आपकी जो पूजा पाठ है वो नवरात्रों के समय में माता रानी की कृपा से सफल हुई है। और अगर आपको ये संकेत नहीं मिलते हैं तो हो सकता है आने वाले समय में आपको ये संकेत प्राप्त हो सकते हैं। तो इसी के बारे में आज हम इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। लेकिन बताने से पहले मैं आप सभी भक्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे माता की चौकी यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी जो वीडियो की नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप सभी भक्तों तक पहुंच सके। और भक्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को बीच बीच में से स्किप बिल्कुल मत करना, क्योंकि अगर आप वीडियो को बीच बीच में से काट काट कर देखोगे सुनोगे तो आपको ये वीडियो 1% भी समझ में नहीं आएगी। तो अगर आप चाहते हो कि आपको ये इस वीडियो की पूर्ण जानकारी प्राप्त हो तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और जानकारी अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और साथ में एक प्यारा सा कमेंट कर देना। तो भक्तों, जैसा कि आप सभी भक्तों को पता है, सभी भक्त आप जानते हैं कि 30 मार्च से नवरात्रि शुरू हो चुके हैं। तो सबसे पहले तो सभी भक्तों को नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। तो भक्तों, नवरात्रि में जब हम पूजा पाठ करते हैं और नॉर्मल दिनों में जब हम पूजा पाठ करते हैं तो नॉर्मल दिनों के अकॉर्डिंग नवरात्रि के दिनों में की गई पूजा पाठ का कहा जाता है कि दुगना फल हमें प्राप्त होता है अगर कोई सच्चे भाव से, सच्चे मन से अगर माँ की पूजा पाठ करें। तो यही एक ये भी बात आती है कि किस तरीके से हम जान सकते हैं कि नवरात्रि के समय में की गई हमारी जो पूजा पाठ है, जो मंत्र जाप है, जो साधना है, वो सफल हुई है या नहीं हुई है। तो हम किस तरीके से पता लगा सकते हैं, तो इसके बारे में हम इस तरीके से पता लगा सकते हैं क्योंकि जिस वक्त की पूजा पाठ सफल होती है, मंत्र जाप सफल होता है, साधना सफल होती है, तो उन भक्तों को माँ कुछ ऐसे संकेत दिखाती है नवरात्रि के दिनों में जिनसे कि आप बहुत ही आसानी से जान सकते हो कि आपकी पूजा सफल हुई है या नहीं हुई है। तो चलिए भक्तों, अब मैं आपको बता देती हूँ उन संकेतों के बारे में जो कि स्वयं माता रानी आपको दिखाती हैं। देखिए, पहला संकेत जो हमें माता रानी दिखाती हैं वो ये दिखाती है कि जब नवरात्रे में जो हम जौ बोते हैं, जो हम बोते हैं, ज्वार जिसे बोलते हैं, तो मिट्टी के उसमें बर्तन में जब हम बोते हैं तो अगर वो जो अच्छे से उगते हैं, ठीक है, अच्छे से हरे भरे होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, तो इसका मतलब होता है कि आपकी जो पूजा पाठ है वो बिल्कुल सही चल रही है, बिल्कुल उस आपकी जो पूजा पाठ है वो सफल हो रही है। ठीक है, माता रानी तक आपकी पूजा पाठ पहुंच रही है और माता रानी उसे स्वीकार भी कर रही हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा संकेत माना जाता है। और इसमें अगर आपके जो नहीं होते हैं तो इसमें कहा जाता है कि आपसे शायद पूजा पाठ में कोई गलती हुई है जिसकी वजह से जो नहीं हुए हैं। ठीक है, तो अगर जो कम हो रहे हैं, बहुत धीरे धीरे हो रहे हैं, तो समझ लीजिए अभी आपकी जो पूजा पाठ है, जो साधना है, वो सफल अभी नहीं हो रही है। ठीक है, आगे हो सकती है। तो अगर आपके जो अच्छे से हो रहे हैं, हरे भरे हो रहे हैं, बहुत जल्दी जल्दी बढ़ रहे हैं, तो आपकी पूजा सफल हो रही है, तो माता रानी आपकी पूजा पाठ स्वीकार कर रही हैं। अब बात करते हैं दूसरे संकेत के बारे में कि नवरात्रों के समय जब माता रानी की कृपा से आपकी पूजा पाठ सफल होती है तो आपको स्वप्न के माध्यम से ज़्यादा आपको माँ के मंदिर दिखने लगते हैं, सिद्धपीठ स्थान आपको दिखने लगते हैं, जैसे कालका जी मंदिर हो गया, ठीक है, वैष्णो देवी मंदिर हो गया, तारापीठ मंदिर हो गया, मतलब मंदिर ही मंदिर आपको दिखते हैं। ठीक है,
तो ये चीज़ आपको ज़रूर दिखेगी सपने के माध्यम से जब आपकी पूजा पाठ सफल होगी। ठीक है। अब बात करते हैं तीसरे संकेत के बारे में कि जिन भक्तों की नवरात्रि के समय की गई पूजा पाठ सफल होती है, उन भक्तों को अपने पूजा घर के मंदिर में जहाँ आपने माता की चौकी लगाई है, वहाँ से आपको बहुत ही मनमोहक खुशबू आपको आने लगती है। यानी कि आज वैसे मान लो आपने कोई इत्र नहीं छिड़का है, कोई परफ्यूम नहीं लगाया है, कोई मतलब खुशबू वाली कोई चीज़ आपके घर में नहीं है, धूप बत्ती नहीं जलाई है आपने कुछ, लेकिन फिर भी आपके घर में आपके वो जो पूजा घर का मंदिर है जहाँ पर आपने माता की चौकी लगाई है, वहाँ से आपको एक बहुत ही मनमोहक खुशबू आपको आने लगती है। ठीक है। तो ये उन्हीं भक्तों के साथ होता है अक्सर जिन भक्तों की पूजा सफल होती है माता रानी की कृपा से, जो सच्चे मन से सच्चे भाव से माँ की सेवा अर्चना करते हैं। ठीक है। तो उन भक्तों के साथ ये चीज़ ज़रूर होती है। अब बात करते हैं चौथे संकेत के बारे में कि जिन भक्तों की नवरात्रों में की गई पूजा पाठ सफल होती है, उस भक्त को पूजा पाठ करते समय माँ की जब जोत जलाते हैं वो, तो उस समय उनकी आंखों से आंसू जरूर आएंगे और एक अलग ही भाव उनके अंदर उत्पन्न होगा माँ के प्रति। उनका ऐसा मन करेगा कि बस माँ को मैं देखता जाऊँ, बस देखती जाऊँ। ठीक है। और जैसे जैसे आप माँ को देखते जाओगे आपकी आंखों से आंसू आने शुरू हो जाएंगे। हालांकि आपको कोई दुख नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन एक भाव आपके अंदर पैदा होता है, जो कि ये भाव हर किसी व्यक्ति के अंदर नहीं होता। ठीक है। हर किसी व्यक्ति के अंदर ये भाव पैदा नहीं होता। ये उन्हीं व्यक्तियों के अंदर होता है जिन व्यक्तियों की नवरात्रि में की गई पूजा पाठ सफल होती है, माता रानी तक पहुंचती है, और जिन भक्तों की पूजा पाठ माता रानी स्वीकार करती हैं। ठीक है। अब बात करते हैं पांचवें संकेत के बारे में, सबसे लास्ट संकेत और सबसे महत्वपूर्ण संकेत जो कि मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जिन भक्तों की नवरात्रि में की गई पूजा पाठ सफल होती है, तो उन भक्तों को ज़्यादातर जाप के समय जब आंख बंद करके वो जाप करते हैं, तो जाप के समय उन भक्तों को धुंधली धुंधली आकृति बनती हुई दिखाई देती है माता रानी की। माता रानी की 9 रूपों की आकृति आपको बनती हुई दिखाई देगी जाप के समय। आपको क्लियर नहीं दिखाई देगी, आपको धुंधली धुंधली दिखाई देगी, लेकिन 9 देवियों की आकृति आपको बनती हुई दिखाई देगी। ठीक है। तो जिन भक्तों को ये संकेत मिलते हैं तो समझ लीजिए बहुत ही भाग्यशाली भक्त वो होते हैं जिन भक्तों को माँ स्वयं ये संकेत दिखाती है नवरात्रों के समय में। ठीक है। तो अगर आपको भी या फिर आपके घर के आसपास किसी व्यक्ति को अगर ये संकेत दिखते हैं, आपके घर में से किसी व्यक्ति को संकेत दिखते हैं, तो आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना और कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखना। तो ये थे भक्तों एक छोटी सी जानकारी जो कि मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताई है। तो मैं आशा करती हूँ सभी भक्तों से जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि सभी भक्तों को पता लग सके कि उनकी पूजा पाठ सफल हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है। तो मैं मिलती हूँ भक्तों ऐसी एक आपकी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, जय माँ काली, हर हर महादेव। माँ काली की कृपा आप सभी भक्तों पर बनी रहे और माँ सभी के घर में निवास करे, माता रानी की सभी पर कृपा बनी रहे।